So hello students, Harish Rawal, Matrumandir English Medium School, Rajkot. So today, in this first episode, we are going to discuss the unit number 1, the fun they had. The writer of this unit is Isaac Asimov. So let us learn about our author or the writer of this story. Isaac Asimov was born on January 2nd, 1920 in Russia. So our writer belonged to Russia. His family moved to the United States when he was a toddler. His family owned a series of candy shops and called upon him to work in the store as a youngster. तो इनके पिताजी वगैरह पूरा परिवार, वैसे रसिया में इनका जन्म हुआ था मगर पूरा परिवार यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर शिफ्ट हो गया, तो इनको अपने ये जो बिजनेस है, परंपरागत बिजनेस, इसके अंदर भी एज ए यंगस्टर इनको ज्वाइन करना पड़ा. In 1949, Asimov began a stint at Boston University School of Medicine, where he was hired as an associate professor of biochemistry in 1955. इनके जीवन के ये जो टर्निंग्स है, उनका एकेडमिक है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर. He eventually became a professor at this university by the late of 1970. तो 1917 के आसपास में वो वहां पर प्रोफेसर बन गए. तो अपना बिजनेस और बिजनेस के साथ में अपनी स्टडी को भी इन्होंने जारी रखा और बेसिकली ये रशियन राइटर फिर अमेरिका के अंदर प्रोफेसर बन गए. Asimov was a prolific and varied writer. Apart from science fiction, he was also known for writing books on astronomy, biology, mathematics, religion and literary biography. तो ये जो सब कुछ इनका जो एरिया है वो सिर्फ साइंटिफिक फिक्शन ही लिखना है, इतना ही नहीं है, मगर इसके साथ साथ इन्होंने रिलीजन के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा. Over the course of his career, he won several Hugo and Nebula awards. तो अपने साहित्य के क्षेत्र में उनको बहुत अच्छा सम्मान भी मिले, अवार्ड्स भी मिले. He also received several accolades from science institutions. At the age of 72, Asimov died in New York City on April 16, 1992 from heart and kidney failure. तो माने 72 ईयर की एज में 1992 में इनका डेथ हो गया और तब तक बहुत अच्छा उन्होंने साइंटिफिक फिक्शन भी लिखे और बहुत वेरियस फील्ड के अंदर लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उनका योगदान रहा. तो ये था अबाउट राइटर. आपको क्या करना है, आपके होमवर्क के अंदर अपनी फेयर बुक के अंदर ये पहला यूनिट जो है, इसके अगले एपिसोड में हम ग्रामर की सभी बातें सीखे, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, प्रेयर, असेंबली वगैरह की बात की. यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पहले एपिसोड के अंदर आपको क्या करना है, अपनी फेयर बुक के अंदर ये सब कुछ मेन पॉइंट से 2-3 लाइन के अंदर लिखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो इंट्रोडक्शन में अबाउट राइटर भी आपको लिखना है. ये आपको अच्छा रहेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपकी ये प्रैक्टिस आगे जाकर काम आएगी. अच्छा, इसके बाद अब हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ये हमारा यूनिट है द फन दे हैड. इसकी सेंट्रल स्टोरी क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लें. द प्रेजेंट स्टोरी अनफोल्ड्स द पिक्चर ऑफ फ्यूचर स्कूल्स where the mechanical teacher will teach the students and books will be meaningless. Actually, the students will learn only from the e-book and the class tests
will be conducted online. तो वैसे अभी तो कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल टीचिंग, ई लर्निंग सब कुछ स्टार्ट हो गया है, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मगर बिफोर ए कोविड-19 यदि जनवरी के अंदर इसके बारे में बात करते तो आपको थोड़ा स्ट्रेंज महसूस होता, आपको थोड़ा सस्पेंस इसके अंदर लगता, थोड़े इंटरेस्टिंग फिक्शन के रूप में ये आपको लगता, ऐसी स्टोरी है। मगर ऑल ऑफ सडन एक कोविड-19 कोरोना की वजह से आपको अभी ई लर्निंग जारी हो रही, इसी के ऊपर ये लेसन हमारा आपको पढ़ाने के लिए ही प्रिपेयर हो रहा है। तो ये अब कंसेप्ट आपको इजी हो गया है कि ये जो स्टोरी है इसका बैकग्राउंड है। मगर राइटर ने यहां पर फोकस किया, इतने साल पहले इन्होंने स्टोरी लिखी और आने वाले सालों के अंदर ये पूरा लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है वो पूरा डिजिटल हो जाएगा, और उसी दिन जब पूरा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तब ये बच्चे को जब बताएंगे या तो वो आपस में बातचीत करेंगे कि हमारे दादे थे, माने कि हमारे ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो घर पर बैठे बैठे अपने गैजेट्स, अपने सेल फोन, अपनी डिवाइसेस, अपने कंप्यूटर्स से नहीं, मगर वो लिविंग टीचर, ह्यूमन बीइंग टीचर वहां पर रहते थे, उनके पास से विद्या प्राप्ति करते थे, उनके पास से लर्निंग होता था, और वो पूरे गांव के सभी छात्र वहां पर सेंट्रल जो स्कूल रहती थी वहां पर पढ़ने के लिए आते थे। माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मास में होती थी। और आज क्या हो गया है, अभी ये कोविड-19 की वजह से या तो डिजिटल लर्निंग क्या है, वो इंडिविजुअल लर्निंग है, वो सेपरेट लर्निंग है, वो वन वे लर्निंग है। मगर उसी टाइम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के फेसेस देखकर, उनके इमोशंस को रीड करके, उनकी सिचुएशंस को समझकर उनको पढ़ाने का प्रयास करते थे। मगर आज ये माहौल बदल रहा है, और बदलते माहौल के अंदर आपको ये यूनिट समझने में बहुत ही आनंद मिलेगा, और बहुत सी बातें आपको रिलेट भी जल्दी से हो जाएगी। सो एक्चुअली द स्टूडेंट विल लर्न only from the e-books and the class tests will be conducted online. तो अब ये सब कुछ जारी है। अब स्टेट बोर्ड भी अब ऑनलाइन एग्जाम लेने का प्लानिंग कर रहा है, यूनिवर्सिटीज भी कर रही है, आपके लिए भी प्रिपरेशन जारी हो गई है, तो आप ये आसानी से समझ सकते हो। The internet will have wide application and the subject like history and geography will be no more difficult for the students. तो इंटरनेट विल हैव द वाइड एप्लीकेशंस, तो इंटरनेट यहां पर जो है उनके पास ये सब कुछ जो फैसिलिटी रहने की वजह से वहां पर आसानी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और बहुत डीप में मिल जाती है। इंटरेस्टिंग सभी जो फोटोग्राफ्स, ऑडियो विजुअल, सभी एंगल से आपको अच्छी तरह से नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। अच्छा, they will get the hard books only kept in the library. Of course, this future school will be quite different from our parents' school and the old school. तो हार्ड बुक्स जो रहती है वो सभी तो सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर ही पड़ी रहती है, वहां पर ही रखनी है, और वह सभी बुक्स आपको वहां पर ही सिर्फ पढ़ने के लिए दी जाती है। घर पर तो आपको अपने कंप्यूटर से या तो जो रिसोर्सेस से, गैजेट से, डिवाइस से, इनसे ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये जो हमारे जो फ्यूचर स्कूल है, और इसके अंदर आप पढ़ेंगे, आपके बाद की जनरेशन जब पढ़ती रहेगी तब कैसी सिचुएशन होगी, और वो बच्चे जब बात करेंगे आपके बारे में, और आपके पिताजी जब पढ़ रहे थे उनके बारे में जब बात करेंगे, तब इनको ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी कि आप अभी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी सभी स्कूल के अंदर पढ़े, मगर उसी टाइम की स्कूल कहां पर लगती है, कॉर्नर के ऊपर, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, अपने गैजेट्स के अंदर ही वहां पर हो जाता है, पूरा क्लासरूम बन जाता है, पूरी स्कूल बन जाती है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझना है, और इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है।
और ये इसके थीम था। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आगे इनके मेन पॉइंट समझने वाले हैं, इसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स और इसके बाद पूरा यूनिट और इसके बाद पूरे क्वेश्चंस एंड आंसर्स की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी एपिसोड को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है, अपनी फेयर बुक के अंदर आपको लिखते रहना है। मेरी YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसके अंदर वो बहुत से ग्रामर के और बहुत से मॉरल लेसन्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरा फेसबुक पेज है हरीश रावल, इनके अंदर भी आपको एकेडमिक और आपकी कैरियर रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है हरीश रावल, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर भी ये सभी बातें आपको मिलती रहती। अच्छा, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।